I welcome to the class 9, second chapter, People as a Resource, Economics second chapter. Overview. In this chapter, an effort has been made to explain population as an assets of the economy. यानी इकोनॉमी का बेसिक पार्ट है. assets मतलब क्या? बेसिक पार्ट है population. Population becomes human capital when investment in made of form of education, training and medical care. यानी population एक इनकम का पार्ट बन जाता है, इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन जाता है जब हम पॉपुलेशन के ऊपर एजुकेट कराते हैं, यानी अगर आदमी को हम पढ़ाते हैं, ट्रेन कराते हैं और मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं. It is fact that the human capital is store house of skill and productive knowledge and embodied in them. आप सबको पता है कि ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन कैपिटल के अंदर यानी आदमियों के अंदर, इंसानों के अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स छुपी होती है, नॉलेज होती है जिसको हमें कैसे प्रोडक्शन में लाना है वो हमें देखना पड़ता है. इसीलिए इसका हेडिंग क्या है? पीपल एज अ रिसोर्स, यानी एक इंसान को कैसे रिसोर्स के फॉर्म में यूज़ करना है. देखिए, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? इज इट अ लैंड, लेबर? इट इज़ मोर देन दैट, यानी लैंड और लेबर से भी बहुत ज़्यादा है. व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल? इफ़ इट इज़ लाइक रूपी, पैसा और डॉलर, क्या रूपी और पैसा है? तो ये आदमी क्या बोल रहा है? इट इज़ मोर देन दैट. तो ये सब स्किल आपको बताया हुआ है कि ह्यूमन कैपिटल, यानी एक ह्यूमन डॉक्टर बन सकता है, ट्रेनिंग कर सकता है. यहाँ पे क्या है? वो लेक्चर दे रहा है तो लेक्चरर है, या एक इंजीनियर है. तो ये हमारे 4 एग्जाम्पल है कि कैसे एक ह्यूमन को रिसोर्स के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. पीपल एज अ रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू द वर्किंग पीपल ऑफ अ कंट्री, यानी वर्किंग पीपल, कितने लोग वर्क करते हैं और कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं. Looking at the population from the productive aspect emphasizes ability to contribute to the creation of the gross national product, यानी GNP मतलब कितना वो प्रोडक्शन इंडिया की कंट्री में देते हैं. पॉपुलेशन इज ऑल्सो एज अ रिसोर्स, एज अ ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्सेज, जैसे दूसरे रिसोर्सेज हैं. यानी ये बुक जो है एक रिसोर्स है, ये पेन क्या है? एक रिसोर्स है. तो एक ह्यूमन भी क्या है? एक रिसोर्स का पार्ट है. दिस इज अ पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन ओवरलोडेड व्हेन वी लुक अपॉन द नेगेटिव साइड. ये एक पॉजिटिव साइड है कि ह्यूमन अगर कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, यानी पैसा अर्न कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा डॉक्टर, टेलर, लेक्चरर, इंजीनियर, ये कुछ ना कुछ कंट्री को कमा कर भी देते हैं. तो ये क्या है? और एक रिसोर्स का पार्ट है. एजुकेशन एंड एक्सेस टू द हेल्थ फैसिलिटी. हमने पॉपुलेशन को क्या करा? लोगों को क्या करा? एजुकेट कराया. तो ऑब्वियसली कुछ आगे बनेंगे और कंट्री की, इंडिया की कंट्रीब्यूशन में आगे हेल्प करेंगे. व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज फर्दर डेवलप बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी. अगर एक पर्सन हेल्दी होगा, एजुकेटेड होगा, तो वो एज अ रिसोर्स की तरह काम करेगा. इट इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन that adds to the productive power of the country, just like a physical capital formation. जैसे एक लैंड के ऊपर प्रोडक्शन किया जा सकता है, वैसे भी एक इंसान की स्किल्स को बढ़ा के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर इज अ रिटर्न जस्ट लाइक अ इन्वेस्टमेंट इन अ फिजिकल कैपिटल. यानी अगर हम एक पर्सन को एजुकेट कराते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, मेडिकल केयर उसको देते हैं, तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, वापस हमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है. We can see this directly in the form of higher income earned because of the higher productive more than the educated or best trained person, as well as the higher productive of the healthier people. जितना healthy होगा एक person, जितना educated होगा, जितना trained होगा, उसकी productivity उसी तरह depend करेगी. The more educated and healthier people गेन थ्रू हायर इनकम. जितना एजुकेटेड होगा उसकी इनकम इतनी ज़्यादा होगी. सोसाइटी ऑल्सो गेन इन अदर इनडायरेक्ट वे बिकॉज द एडवांटेज ऑफ द मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी पॉपुलेशन स्प्रेड टू दोज हु हिमसेल्फ आर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड और गिवन हेल्दी. जो हेल्दी नहीं होंगे तो अब जैसे वो इनकम का पार्ट कैसे इनकम अर्न करेंगे? तो एक कंपेरिजन दिया हुआ है दोनों के बीच में. इट इज़ फैक्ट दैट द ह्यूमन कैपिटल इज इन वन वे सुपीरियर टू other resource like land, physical capital, because human resource can make use of land and capital cannot become useful on its own. जब तक यानी आदमी खुद लैंड को यूज़ नहीं करेगा, जब तक वो रिसोर्स का काम नहीं होगा. यानी किसान अगर जब खेती करता है तो उसको भी अपने कुछ स्किल्स यूज़ करने पड़ते हैं कि कैसी खेती करनी है, कैसा लैंड है, किस तरह के फसल उसको उगानी चाहिए. तो जब आदमी अपने ब्रेन का यूज़ करता है, वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन जाता है.
इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड अ लाइबिलिटी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा लोगों को लाइबल माना है, यानी एक हेल्प माना है पॉपुलेशन को यानी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में। बट दिस पॉपुलेशन नीड नॉट बी लाइबिलिटी, इट कैन बी टर्न इनटू प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन अ ह्यूमन कैपिटल। अगर उनके ऊपर कुछ खर्चा किया जाएगा, यानी अगर हम छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, वो बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा और अच्छे से जब अर्न करेगा तो वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। दिस इन्वेस्टमेंट कैन ऑल्सो बी मेड बाय स्पेंडिंग सोर्स ऑन एजुकेशन, ऑन हेल्थ, फॉर ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स इन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यूजफुल साइंटिफिक रिसर्च एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आपको एक 2 केस बताए हुए हैं, स्टोरी ऑफ सकल एंड स्टोरी ऑफ विलास। तो स्टोरी ऑफ सकल में क्या है, सकल एंड विलास वर फ्रेंड लिविंग इन द सेम विलेज नेम्ड एज सेमापुर। सकल वॉज 20-year-old बॉय, यंग बॉय। शीला वॉज हिज मदर हु लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक वर्क, यानी उसकी शीला उसकी माँ का नाम है और वो घरों का काम करती है। भुट्टा चौधरी वॉज हिज फादर हु वर्कड इन एन एग्रीकल्चर फील्ड, उसके फादर जो है खेतों में काम करते थे। सकल यूज टू हेल्प हिज मदर इन डोमेस्टिक वर्क, वो अपनी मदर की हेल्प करता था। ही ऑल्सो टुक केयर ऑफ हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू। श्याम was his uncle who did not get any job even passing the matriculation examination। श्याम जो उसके अंकल थे, उनको अपनी मेट्रिकुलेशन पास करने के बाद में भी, 10th पास करने के बाद में उनको कोई जॉब नहीं मिली। भुट्टा एंड शीला वांटेड टू टीच सकल सो दैट दे माइट सक्सीड इन हिज लाइफ। जो उसके मदर एंड फादर हैं वो उसको पढ़ाना चाहते थे सो दैट उसकी इनकम में बढ़ावा। They forced him to join the village school. Sakal soon joined the school and started studying. When he completed the higher school, his father persuaded him to continue his study. जब उसने अपनी स्कूल कंप्लीट कर ली तो उसको फर्दर पढ़ाई के लिए फादर ने आगे बढ़ाया। He took a loan for Sakal to study a vocational course in computers. Sakal was interested in study. He completed his course with great vigor and enthusiasm. सकल ने अपना कोर्स बहुत ही एक्साइटेड के साथ कंप्लीट किया। After completing his course, he got a job in a private firm. He designed a new kind of software which helped the firm in increasing his sales. सकल ने क्या करा, एक सॉफ्टवेयर बनाया जिससे सेल बढ़ रही थी। His boss rewarded him विद अ प्रमोशन व्हेन ही एक्नॉलेजेस सर्विस, जैसे उसकी सर्विस बढ़ती गई उसको प्रमोट मिलता गया। दूसरी स्टोरी क्या है, स्टोरी ऑफ विलास। विलास वॉज 11-year-old बॉय हु लिव्ड इन सेमापुर विलेज। हिज फादर महेश वॉज अ फिशरमैन हु पास्ड अवे व्हेन विलास वॉज ओनली 2-year-old। जब 2 साल के थे विलास, उसके फादर की क्या हो गई, डेथ हो गई। हिज मदर गीता यूज टू सेल फिश टू अर्न मनी। शी फॉट फिश फ्रॉम लैंड ओनर्स पॉन्ड, सोल्ड इट इन टू नियर बाय मंडी। तो उसकी मदर क्या करती थी, मछली बेचती थी। ही ओन ओनली 20 to 30 पर डे बाय सेलिंग फिश। विलास वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी। विलास को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ही हेल्प हिज मदर इन कुकिंग। He also looked after his younger brother Mohan. There was no one to look after his mother when she fell sick. और जब ऑब्वियस है उसके जब फादर की डेथ होगी तो उसकी माँ बीमार पड़ती तो उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। विलास हैड टू सेल फिश इन द विलेज बिकॉज देयर वाज नो वन टू सपोर्ट द फैमिली। जब उसकी माँ बीमार हो गई तो विलास को फोर्सफुली, ऑब्वियस उसको पढ़ाई का मन नहीं था तो वो अपनी मदर की हेल्प करता। हिज इनकम वॉज ऑल्सो मेड। तो अब यहाँ पे क्या है, विलास और सकल के दोनों में केस में क्या बताया हुआ, सकल ने अपनी एजुकेटेड कंप्लीट करके कुछ आगे हेल्प किया अपनी फैमिली को लाने में। आफ्टर स्टडिंग अबाउट 2 friends, we come to know that Sakal went to school where Vilas did not go. Sakal was physically strong and healthy, so he did not need to visit the doctor. On the other hand, Vilas was a patient of arthritis. He did not have money to visit the doctor. तो विलास बताया हुआ कि तो बीमार था, एजुकेटेड भी नहीं था, तो उसको डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ता था। After acquiring a degree in computer, Sakal found a job in private firm, while Vilas returned to the same work which his mother did. He earned a meager income to support his family. थोड़ा बहुत अर्न करता था अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। Several years of education added to the quality of labor in the case of Sakal. His total productivity is enhanced. Total productivity adds to the growth of the economy. अब सकल की जो प्रोडक्शन था वो इकोनॉमी में यानी इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ था, जबकि विलास का क्या था, सिर्फ अपनी फैमिली को हेल्प करता था तो ज़्यादा इनकम नहीं थी।
अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विलास ऑन द अदर हैंड, विलास कुड नॉट गेट एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ, अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ में उसको अच्छी हेल्थ नहीं मिली, ना ही उसको एजुकेशन मिली। He spends his life by selling fish like his mother. He also works as an unskilled labor. Unskilled labor यानी वो बिना कोई ट्रेनिंग से काम करता था, and earn some money. So investment in human resource by education and medical care can give high rates of return in the future. जब हम एजुकेशन में मेडिकल केयर में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो बच्चे आगे हम फ्यूचर में कुछ ना कुछ अर्न कर पाएंगे। This investment in human resource is the same as investment in land and capital. One invest in share and bonds so that he may get a higher return in the future. तो higher return हमें मिल जाता है। Investment made on health, education and health, a child can yield a higher return in the future in the form of higher earning and greater contribution of the society. जब हम बच्चे की एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बदले में सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करता है। Educated parents invest more heavily on education of the children because they have realized the importance of education for themselves. They are also conscious of proper nutrition and hygiene. They look after their children's need for education at school and good health. Thus, in this case, a virtuous circle is created. Circle बन गई है यानी investment, education, health and a child. On the other hand, a vicious cycle may be created by uneducated parents lacking in the hygienic. जो uneducated parent होंगे उनकी hygienic quality कम होगी. Such parents keep their children in the similar disadvantage. जैसी वो bad condition में रहते हैं वैसी condition में अपने बच्चे को रखते हैं. There are many countries like Japan who have invested in human resource. बहुत सारी countries है जो human resource में investment करती है. They did not have any natural resource. Some countries or developed countries, they import natural resource when needed in the country. Import यानी मंगवा सकते हैं. Why did they become rich and develop? वो rich और develop कैसे बने हैं? The reason is that they have invested in human resource, especially in the field of education and health. वो develop कैसे हुए हैं? उन्होंने अपने human capital के ऊपर ज़्यादा investment किया है. These people have made efficient use of the other resource such as land and capital. The efficiency and technology involved by people have made these countries rich and developed. तो लोगों की efficiency जैसे जैसे बढ़ी country भी क्या हो गई, rich and developed हो गई. So we will continue with the next topic in the next video. Bye bye.